ये कहानी है एक कचेरी की। ये अनुभव है जगदीश जी का। एक ऐसी कचेरी जिसके अंदर है कई सारे तहखाने और उनमें रहता है एक खौफनाक साया, जिसके कारण उस कचेरी को कचेरी के भूत के नाम से जाना जाता है। यह बात आज से बहुत समय पुरानी है। यह बात उस समय की है जब मेरे गांव में एक कचेरी हुआ करती थी। आप लोगों को बता दूं कि यह कचेरी लगभग 150 साल पहले से है। यहाँ के राजा ने बनाई थी। इस कचेरी में कई सारे तहखाने हैं जिनका निर्माण उस समय के राजा द्वारा किया गया था। अब तो यह तहखाना बंद कर दिया गया है, पर कुछ साल पहले यह तहखाने खुला हुआ करते थे। ये बात आज से लगभग 40 साल पुरानी है। उस समय इस कचेरी को एक स्कूल में तब्दील कर दिया गया था और उन तहखानों को भी बंद करा दिया गया था। पर वहाँ एक या दो तहखाने खुले हुए थे जिनको बंद करना उस समय की बात नहीं थी और उन्हें बंद नहीं किया गया था। एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूँ दोस्तों, कि वह कचेरी राजा की समय ही चलती थी और बहुत साल बंद पड़ी थी, लेकिन अभी वही स्कूल थी। तो अब हम कहानी में वापस आते हैं। उस स्कूल के कुछ बच्चे का कहना था कि इन तहखानों में बड़ी ही अजीबोगरीब आवाज सुनाई देती है, मानो जैसे कि कोई जानवर अंदर से चीख रहा हो। ऐसी आवाज बच्चों ने पहले कभी नहीं सुनी थी। बच्चों का तो यह भी कहना था कि उस आवाज को सुनकर वह इतना डर जाते थे कि वह रात को सो भी नहीं पाते थे। तहखाने की तरफ ही उन बच्चे को पानी पीने की व्यवस्था की गई थी, इसलिए उन्हें उस तरफ जाने से भी डर लगता था, लेकिन मजबूरी थी। पानी के बिना तो हम कैसे रह सकते थे। और वहां की आवाजें बहुत सारे बच्चों ने महसूस की थी। कुछ महीने तक वह स्कूल ऐसे ही चलती रही। पर एक दिन की बात है जब उस स्कूल में ही पढ़ने वाली एक बच्ची यानी मेरी बहन गीता लापता हुई। बहुत से लोग उसकी खोज में निकल पड़े। मेरी माँ का तो कहना था कि गीता स्कूल से सीधे घर पर आई थी, लेकिन वह टिफिन भूल गई थी, इसलिए स्कूल में वापस लेने गई है। यह बात जानकर सब लोग स्कूल गए। उस समय टीचर भी जल्दी स्कूल से चले जाते थे और उस स्कूल को बंद करने का दरवाजा भी नहीं था। तो शायद बच्ची स्कूल के अंदर चली गई हो। यह सोचकर हम सब लोग स्कूल के अंदर गए, पर वहां कोई न था। पूरा स्कूल उस समय सुनसान था। उस जगह केवल सीढ़ी पर थोड़ा सा खून और तहखाने की तरफ घसीटने के निशान मिले और कुछ नहीं मिला। लोगों ने तहखाने में जाकर देखा, पर तहखाना किसी भूल भुलैया से कम नहीं था। और वहां उन्होंने देखा तो पूरा अंधेरा ही अंधेरा था, यानी कुछ मिल ही नहीं सकता था। और उस बच्ची का कुछ पता नहीं चला। कुछ लोगों का तो मानना है कि जब बच्ची स्कूल में गई तो उस पर उस साये ने हमला कर दिया। ऐसा कह के गांव के लोग घर चले गए और बोले कि कल सवेरे आएंगे। पर मैं घर नहीं जा सकता था क्योंकि मेरी बहन थी और एक लौती बहन थी। मैंने ठान लिया
आज कुछ भी करके उसे ढूंढूंगा। और मैं अकेला उस तहखाने में ऊपर नीचे घूम रहा था, अपनी बहन को आवाज लगा रहा था। तकरीबन रात के 3:30 बजे के आसपास मुझे चौथे फ्लोर के तहखाने की तरफ से कुछ आवाजें सुनाई दी। मैंने देखा, मेरी बहन गीता तहखाने के सीलिंग पर उल्टी खड़ी थी और उसके ठीक नीचे सफेद कपड़े में लिपटा एक साया खड़ा था। उसका चेहरा तो मुझे ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसके जो हाथ थे वो मेरी बहन गीता की तरफ थे। ऐसा लग रहा था कि जैसे वो ही मेरी बहन को कंट्रोल कर रही होगी या मेरी बहन उसके ही वश में है। कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैंने पहली बार ऐसा कुछ देखा था। मैंने जोर से अपनी बहन को 2-3 बार आवाज लगाई और पता नहीं फिर मुझे अचानक से बहुत ज्यादा चक्कर आने लगे और फिर मैं वही गिर पड़ा। सुबह जब मेरी आंखें खुली तो मैं हॉस्पिटल में अपने बेड पर था। मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आया। तब मैंने डॉक्टर को पूछा कि मैं यहाँ पर कैसे आया। तब डॉक्टर ने बोला कि सुबह गांव के लोग आपको यहाँ पे ले आए। आप उस तहखाने में बेहोश थे और कुछ दिनों बाद वह स्कूल को भी हमेशा के लिए बंद करा दिया गया। यह तो कोई नहीं जानता कि उस तहखाने में क्या था, वो घसीटने के निशान किसके थे। मैंने जो चौथे नंबर के तहखाने में जो देखा, जो महसूस किया, वो क्या था, वो मैं आज तक नहीं समझ पाया। और मुझे आज तक मेरी बहन के बारे में कुछ पता नहीं चला। मैंने उसको उस दिन के बाद फिर कभी नहीं देखा। तो आपको हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम के पोर्टल से कनेक्ट कर सकते हैं और अपनी कहानियाँ भेज सकते हैं। हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आप आने वाली कहानियाँ भी सुन सकें।